नाम के बलपान गया सदगुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भगम संतोषम परम धर्म कुलज्ञात जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपे और पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्तादिलक्षण एकम नित्यम मतम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नाद्विन्दुकलातीतम तस्मै गुरुं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास सत्य की अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आचमनम मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे हरजस पदराग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं ज्ञानी ध्यानी पंडित साध सिद्ध श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी धनवंत निर्धन कम बुद्धि वाले भारी बुद्धि वाले सभी सुनो और समझो, सुनो समझो सोचो और विचार करो। सुनो समझो सोचो और विचार करो। क्या कि जगत में ज्ञानी बनने से भी वो देश आवे नहीं, मूर्ख बनने से भी आवे नहीं, वक्ता बनने से भी नहीं आवे, तो श्रोता बनने से कैसे आता? उस देश के लिए सबसे प्रथम क्या करना पड़ता है वो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। ये हमारे जो वचन है अणभे के सृजनहार ने बुलवाए हैं, ये हमारे वचनों को सुनो। तो हमारे रूप को सुनो नहीं, रूप को नहीं, वचनों को सुनो। क्या सुनो कि सत्य स्वरूप के सदा बिना रे माया जान न देवे। सत्स्वरूप की सता कौन है? अर्ध नाम। करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाए। करद शब्द कर्म काटने वाला, अर्ध शब्द आधा, उसके बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्स्वरूप का निजी नाम है वो अर्ध है, आधा। तो सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया बहुत बड़ी जफरमल, माया बड़ी अप्रबल भारी, माया इतनी जबरदस्त अप्रबल भारी है, सब जगह राख्या घेर, सबको घेर घेर के रख रखा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देवे। रिद्ध सिद्धि का संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। रिद्धि सिद्धि कोई भी धारण कर लेता है तो वो भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। भवसागर से पार उतरने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में 2.5 अक्षर की भक्ति करने। 2 की राम नाम तो सब जानते हैं, पर इसमें 2.5 में तीसरा प्रेम जोड़ देते हैं। तो प्रेम किनसु प्रेम करे हो प्राणी, किनसु प्रेम करे? क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से, इन 2 से प्रेम करे जब तक तो सत्स्वरूप की सत्ता आवे नहीं।
सतरूप की सता के लिए तो आधा नेचर प्रकट होने का कल धारण करेगा। वो कल किसके पास है? महाराज परमाते है इस केवल ज्ञान में वो कल है, सृजनहार के पास वो कल है। इस कल की तेरे को समझ आएगी तब सुखराम जी महाराज को, जिसको ये कल की समझ आ गई तो तत्त नाम की सता बताऊं ए सुन परचा होई, परम कर्म जग का सब बंधन यहाँ सु डरे न कोई। ये तत्त नाम की जो सता है, ब्रह्म का जो नाम है, उसको तो अरद उरद ओ सो यानी श्वासों श्वास में सदगुरु विधि से रटेगा, गुरु ज्ञान से रटेगा, गुरु आज्ञा से रटेगा तो ये सता आ जाएगी। गुरु आज्ञा का मतलब ऊसा सांस लिबन शिवरणी गुरु आज्ञा है। गुरु ज्ञान ऊसा सांस रटना, तीन पुरुष और तीन स्त्री का मेल करना। स्त्री पुरुष बिना जोड़ा नहीं बनता है, स्त्री स्त्री जोड़ा नहीं कहलाता है, पुरुष पुरुष भी जोड़ा नहीं कहलाता है, स्त्री पुरुष जोड़ा कहलाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जब नेंचर आ जाता है तो भरम कर्म जगत के सब बंधन उसके टूट जाते हैं और वो उनसे डरता भी नहीं। और उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर से समाधि लागे, लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ बता। लाखों ज्ञान तोल करके ठेठ सस्वरूप में मिलने का, अदर दिगन मंडल में विधेय मंडल में जाने का ज्ञान समझा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अमर पट्टा लिखने का ओदा सृजनहार ने नित्य अवतारों को दिया है। अमर पट्टा लिख दे मेरा सतगुरु जे कोई सरने आवे, ये अमर पट्टा सदगुरु लिख के देते हैं। तो जिसके नेचर जागृत हो गया उसको अमर पट्टा हो गया, वो जाएगा उस देश में। पर जो कोई सरने आवे जब, यानी इस श्वासो श्वास रटना को रटेगा जब, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई। ये अमर आंख कौन है? रकार मकार, ढाई अक्षर है, अमर आंख है, आधा नेचर और दो मुखार बन से राम। तब ये पट्टा लिखते हैं सुखराम जी कह, ऐसा संत फेरिया कोई समियो प्रकटन हारा, पीछे सकल जुरोगरे बाई अनबे सुन सुन सारा। अरे ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन जागे, और धुन के धोरे हरिजन भीजे ए सुख है सतगुरु के चरणा। सतगुरु पट्टा देते हैं कौन? ये चरण, अनबे ज्ञान, ये धनी है नेंचल लाने का। इसलिए सुखराम जी महाराज को बिना करनी, बिना मेहनत के, बिना कोई मंत्र मंत्रादिक रटे बिना, सिर्फ दो अक्षर दर्रा मम्मा जो सब में रम रहा है, तो धुन के धोरे हरिजन भीजे ए सुख है सतगुरु के चरणा। धुन प्रकट हो जाएगी और धुन्यात्मक शब्द गढ़नाता रहेगा, भजन करे तो भी नहीं करे तो, इतना इसमें गुण है। बिना करने धुन जागे, रटना नहीं चले तो भी धुन गर्जना करती रहती। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारा बिचारी रे लो। अरे सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारा बिचारी रे लो। भगत बिना रे मुक्ति नाई, जाय जन्म सो हारी रे लो। अरे भगत बिना रे मुक्ति नाई, जाय जन्म सो हारी रे लो। सदगुरुदेव फरमाते तेरे को नरदेह मिली है, और अगर तू ये भक्ति इस तरीके से नहीं करी, अर्थ शब्द की, ढाई अक्षर की, तीन जोड़े की, सृजनहार के नाम को लिवबंद रटने की, तो चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, साध हो, धनवान हो, निर्धन हो, सब जन्म हार के चला और पछताना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे चेत सवेरो चेत,
ये नरदेई रूपी सवेरा मिला हुआ है, इसमें चेत जा। चेतने के लिए ही तो सुखराम जी ने ऐसा बड़ा ग्रंथ बनाया है। नहीं तो बिना अगर तू चेता नहीं इस नरदेई में, तो पीछे 43,20,000 वर्ष तक भौंकता रहना, फिर नरदेई मिलने वाली नहीं। 4 युग में एक ही वारा ओ नर्तन तू पावे। 4 युग में एक ही बार नर्तन मिले, और उसमें भी तो भजन बिना जुग जन्म धृके, कहाँ पुरुष कहाँ नारी रे। धनवंत राय निर्धन रे, चुचम बुद्ध का भारी रे। बिना भजन के तू धिक्कार है, तेरा जन्म भी धिक्कार है। पुरुष तो कोई कारण नहीं है। पुरुष कहते हैं बस हमारे तो पुरुष हैं, कई तो कहते हैं हम नारी कभी बनेंगे ही नहीं, कभी कहते हैं हम नरदे ही रहेंगे, बस दूसरी योनियों में लक 84 में जाएंगे नहीं। कई कहते हैं नारी भजन करती है तो हमारे को मिल जाएगा, हमारा भी कल्याण हो। मतलब ये ज्ञानियों की कई बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती। कई कहते हैं कहीं नहीं जाना आना कुछ नहीं, ये तो सब भ्रम है, मरे यार गया, कुछ नहीं है क्या पीछे। तो नाराज आते हैं जब आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा भी कुछ नहीं है। फिर जब आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा सब खत्म हुई, तो फिर परमात्मा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं फिर तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भजन परमात्मा का करना, सब यही कहते हैं। और करते सब किसका है, के आन का और के आत्मा का। और आन और आत्मा का भजन करने से, आन मतलब रूप का, और मैंने देवों की भक्ति करे वो आत्मा की भक्ति, उसको आन की कहते हैं। आन की भक्ति है जो शरीरधारी गुरु की सेवा पूजा करे और उसी को रटे, जैसे साहेब साहेब, दादूराम दादूराम, वाह गुरु, ये शरीर को रटने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में पुरुष हो चाहे नारी हो, देवताओं की भक्ति, आत्मा की भक्ति, परमात्मा ब्रह्म की भक्ति जोड़े से परमात्मा की भक्ति, और शरीरधारी के बंधन में बंध जाए वो आन की। तो आन की भक्ति करके कहाँ जाओगे भाई, न हर के रहोगे न घर के। आत्मा की भक्ति करके तो देवलोक तो जाओगे, देवता योनि में चले जाओगे, और परमात्मा की भक्ति परम पद में। इसलिए महाराज सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि धनवंत हो निर्धन हो, कम बुद्धि वाले हो ज्यादा बुद्धि वाले हो, सभी सुनो और सभी इस भक्ति को धारण कर लो, इसमें कोई पाई पैसा नहीं लगता। इसके लिए सुख शांति महाराज ने बोला है, जब पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे। अरे नहीं कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और नहीं कोई पंथ निहारन, और बंदा क्यों नहीं सिमरे राम। पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन लगाकर मुखारबंद से प्रेम के सहित राम रट। ये प्रेम सिपाही के साथ चल तू, ये प्रेम सिपाही है, इसके साथ चल। रटना करता है प्रेम नहीं, विधि से, ऊषा सांस से, या लिवबन सिमरन से, या आत्म चेतन से निरंतर के अनुभव नहीं, तो प्रेम बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना नहीं रीत, ये आती नहीं है। प्रेम ही सबसे भारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोता भक्ता मूर्ख ज्ञानी, अर्जी निस्तिन गाओ रे। निज कन नाम अर्ध बिन जानिया, सबको जवरो खावे रे। श्रोता हो, वक्ता हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, इसमें पाई पैसे की जरूरत नहीं, न बंधन की जरूरत है, न कोई पंथ निहारने की जरूरत है, संप्रदाय में बंधने की भी जरूरत नहीं।
ये तो सबके घट में पड़ा जस है, राम नाम सबके घट में, सांस सांस भी सबके चलता है। हरजी ने निस दिन गाओ रे, इस हरजी के नाम को निस दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते इसको रटते रहो। गाओ मतलब रटते रहो। रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। रसना से रटते रटते एक मेघ हो जाएगा, तू परमात्मा में लीन हो जाएगा। रटते रटते सब महाराज के घाटे लग जाएंगे। रटते रटते पहला घाट भांजियों लीजिए। ये घाटे पार उतरना बहुत कठिन है। मेरुदंड घाटा, ब्रह्मंड बजरपोल घाटा, भंवर गुफा घाटे, ये बहुत बड़े भारी घाटे हैं। ये पोले जबरदस्त, बजरपोल, मेरुदंड पोल, भंवर गुफा पोल, ये पोले बहुत जबरदस्त है। और पोले टूटती कब है? हस्ती और हस्ती दांत दोनों होते हैं। हस्ती है ही नहीं, दांत है तो पोल टूटने वाली नहीं। और दांत नहीं है, हस्ती है तो भी पोल टूटे नहीं। तो दांत और हस्ती कहते हैं किसको है? आज इसका अर्थ करते हैं सब। किशनदास जी की साख है ये। दरियाव जी के शिष्य थे, बहुत जबर हुए टाकला में। आज बाँचने वाले खुद हस्ती बन रहे हैं। तो हरिजन हस्ती किशनदास। तो हरिजन कौन है? हस्ती कौन है? जो ऐसे अनबे ग्रंथ भांत भांत का निर्णय करते हैं, उस देश में मिल गए और ये दंत छोड़ के जाते हैं। ये अनबे ज्ञान है, दंत है। सांस सांस जो लिबन सिवरण है, ये दंत है। केवली भगवंतों का जो ये अनबे ज्ञान है, ये दंत है। और केवली भगवंत हस्ती है। ये बाँचने वाला है। इसमें बाँचने वाला है कौन? हरिजन मन उस देश का वासी बन गया, क्या बाँचने वाला? तो फिर अनबे ग्रंथ बनाओ, महाराज का लेने की जरूरत ही नहीं। जब तुम्हें हस्ती बनना है तो ग्रंथ बनाओ, गुरु प्रणाली के हिसाब से चलो, सृजनहार से परवानगी लाओ अनबे की, कि यहाँ कोई शरीरदारी गुरु महाराज दे देंगे, हाँ आज से मेरे गुरुवार ने कह दिया तू जीवों को तारा कर, तू भजन बताएगा, सता जागृत हो जाएगी। ये कोई आपश्री का वो है क्या? लेना देना है क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज, सुखराम जी भी कह रहे हैं कि न कोई पंथ निहारन रे बंदा, न कोई महाराज फरमाते लागे दाम। कुछ नहीं है इसमें, जरूरत ही नहीं किसी पंथ संप्रदाय भी नहीं है। हृदय कहते हैं गुरु के सन्मुख रहना। कभी हमारे को हमने विधि बताई तो हमारे को छोड़ के मत जाना, बस गए तो बेमुख हो जाओ। ऐसे लोगों को भरमा देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोता बक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जी निस्दिन गावो रे। निजकण नाम अरद बिन जानिया सबको जवरो खावे। निज कण, ये राम का नाम है, निज कण है। और इसको तू श्वास पर श्वास रटेगा। जब अरद नाम आएगा, नियंचर अरद आधा, उसको जानेगा, उसमें तू मिलेगी हे आत्मा। जाने मतलब तब जौरा तेरे से काल और जौरा और कर्म दूर होंगे। नहीं तो काल और कर्म दोनों तेरे हावी रहेंगे। खावे मतलब हावी रहेंगे। किस किस के रहेंगे? जो सुखराम जी लिख रहे हैं। अरे हुनर कोट कड़ाबो सीखो नाना विद का सारा रे। एक नाम लिया बिन घरो बेग्यो काली धारा रे। कई प्रकार के हुनर कोट कड़ाएं सीख रही है। मायावी कड़ा, होन काल की कड़ाएं कई सीख रखी है। रावण कंस के पास कम थी क्या कड़ाएं? मायावी कड़ा में निपुण थे। इधर महाराज फरमाते हैं तो भानुमति के पास कड़ाएं कम थी क्या? जो प्रधुन को सब प्रकार की कड़ाएं सिखाई भानुमति ने। तो भी कृष्ण भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र प्रधुन को आप ज्ञान दो। क्यों? तब कहा ब्रह्मा जी ने, मेरे ज्ञान की क्या जरूरत, आप में क्या कमी है ज्ञान की?
और भानुमति ने इसको पाला पोसा और उसने सब प्रकार की कलाएं सिखा दी। अब मेरी जरूरत क्या है? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ज्ञान ध्यान के दाता आप हो, ज्ञान ध्यान के गुरु आप हो। आपने बुद्धि दी है, कंठ में सरस्वती है। बुद्धि का गुण प्रकट होगा जब ज्ञान ध्यान सीखीजेगा। और कंठ में ये कंठ चलेंगे कागलिया से, कंठस्थ स्थान से रटना जबर चलेगी, तब जाके महाराज फरमाते ये गुण होगा। तो आपकी कृपा चाहिए। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो ये पूर्ण मतलब समझदार नहीं बनेगा, प्रदुन अटक जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान कतने वाले और सुनने वाले की गति रुक जाती है। क्यों? इस संसार में ज्ञान ध्यान के गुरु तो ब्रह्मा जी, और बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा जी। शुद्धि किसकी है? शिव जी के। श्वास किसके हैं? शक्ति के। ध्यान समाज पढ़ लो, उसमें सब लिखे। और विष्णु कौन है? ये आत्मा चेतन हो गई, वो विष्णु है। इसलिए सुखराम जी महाराज के तेरे हुनर कोट कला कितनी सीख ले, नाना प्रकार की तेरे पास कड़ाई आ जाए, करामात करतू सिद्धाई आ जावे, परंतु इस अर्ध नाम के बिना, ब्रह्म के नाम और सत्स्वरूप के निजी नाम के बिना, यानी ढाई अक्षर की भक्ति के बिना काली धार बह जाए। काली धार किसको कहते हैं? तो 4 युग तक तू बहता रहे, सत्युग त्रेता द्वापर और कलि। 4 युग का वर्ष बदीता, 1,03,40 43,20,000 वर्ष। इसलिए सुखराम जी अरे बताओ कितनी बार तू जन्मेगा और कितनी बार मरेगा? यही काली था। चेत चेत मन चेत सबेरो, समझ सोच मन भाई रे, के सुखराम मोख का मोसर अब के चूक न जाई रे लो। सदगुरु देव फरमाते हैं ये नरदेह तेरा परम मोक्ष में जाने का मोसर है, ये समय है। इस समय को अगर तू चूक गया तो फिर तेरे को ये समय मिलने वाला नहीं है। तो मिल जाएगा नहीं, ये वापिस समय आना बहुत दुर्लभ है। वापिस नरदेह मिलना और ऐसे सतगुरु मिलना, ऐसा सत्य केवल ज्ञान की विधि मिलना, ऐसी भगवत विषय सत्ता जागृत होने का समय, ये सारे जोग बनना बहुत कठिन है। उसके लिए सुखराम जी महाराज अरे मिनका देही गुरु वो पाशो, पर सतगुरु मिले न कोई। मिनका दे भी आ जाओगे, गुरु भी कई मिल जाएंगे, पर ये सतगुरु सत्य केवल ज्ञान और सत्ता जागृत का समय, कोई भाग्य उदय होते हैं जब भी नरदेह आती है, जब मिलते हैं। आज सत्ता चालू है, भगवत बीसी संतों की बीसी चल रही है। इसमें भी बीसियां चलती है, ब्रह्मा जी के, विष्णु के, शिव जी के और संतों की ये बीसे चलती है। ज्ञानियों की नहीं चलती है, बाँचने वालों की। संतों की चलती है। तो संत कौन है? ज्ञानी नहीं, संत वही है जो उस देश का वासी बन गया और जिसने ऐसा आणविक ग्रंथ बनाया। गुरु प्रणाली का उसी को कहते हैं, उसी को गुरु पदवी कहते हैं। ग्रंथ बिना गुरु पदवी मिलने वाली नहीं है। जो 3 लोक के बनाते हैं उनको माता पिता की पदवी है और गुरु की पदवी है, और जो केवली भगवंत है उनको गुरु ज्ञान की पदवी है, केवल ज्ञान की पदवी है और सतगुरु की पदवी। इसलिए सुखराम जी महाराज को चेत चेत मन चेत सबेरो, तू जल्दी से चेत जा, समझ ले, सोच ले, विचार कर ले, ये नरदेह सबेरा है। समझ सोच मन माई, ये मोक्ष का मोसर मिलने वाला नहीं। अगर चूक गया और तू नरदेह पा करके संसार के पूजिक होने में, गुरु बनने में, ज्ञान कथने में ज्ञानी बना रहा, अपने आप को संत मानता रहा
अपने आप को गुरु समझता रहा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे रे बांधा जुगत मुगत पर चासो माया। अरे बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सोझे बिन पूरे कोई नहीं जानन पाया। हे बांधा, हे मन, जुगत मुगत पर चासो माया। तेरे पास कितनी जुगती है, कितने मुक्ति का साधन है, परंतु पर्चे में फंस गया करामात कर तू सिद्धाई में, तो तू माया में लिपायमान हो गया। माया बड़ी तकड़बंद गाड़ी हो जाए और उसमें से निकल नहीं सकती। फिर इस तत्व ज्ञान सूझेगा ही। तो तत्व ज्ञान सोझी बिन पूरी कोई नहीं जान न पाए। तत्व ज्ञान सूझे के बिना कोई इसको समझ नहीं सकता। तो महाराज नाम बता रहे हैं, सबका परिचय दे रहे हैं कि कतर श्याम प्रहलाद सिरियादु सोई बीच लुटाना, और संत के कौन चलाई जान निज नाम न जाने। कार्तिक स्वामी और शिव जी के पुत्र थे, बहुत तपस्या करी, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराए। कार्तिक का महीना उनके नाम से चल गया। प्रहलाद कम हुए, भगत जबरदस्त हुए, बड़े बड़े राक्षसों को, पिता को भी खत्म करा। इतने जबरदस्त भगत हुए। सिरिया दे कुमारी कम हुई, प्रहलाद को ज्ञान दिया। वही महाराज फरमाते हैं तीन लोक में ही है, कोई स्वर्ग लोक में है तो कोई वैकुंठ लोक। पर माया उनको भी पंच तत्व शरीर में मृत्यु लोक में आने के लिए कहती। और संत की कौन चलाई जान निज नाम न जाना। जिसने ये अर्ध नाम को नहीं जाना, उसको जन्मने मरने का डर रहता है, काल का और कर्म का। तो जोगी तपी ऋषि सन्यासी ए माया का चेला। 88,000 ऋषि मुनि हुए, जोगी हुए, तपस्वी हुए, मुनि हुए, ये सब माया के चेले हैं, यानी रूप के साथ ही बंधे हुए हैं। माया के चेले का मतलब आत्मा रूप का बंधन नहीं छूटा। जब तक रूप का बंधन रहेगा, रूप में रहेगा, पिंड हो, खंड हो और ब्रह्मांड हो, ये तीनों माया के साथ है, रूप के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सब माया के चेले। पूजा पाठ ध्यान शक्ति को तत तज फिरे अकेला, अड़सिद नो निद ए तत आड़ी, ज्ञान ध्यान सब लोई। ज्ञान हो, ध्यान हो, नो रिद्धि सिद्धि हो, करामात करतूत हो। ये महाराज फरमाते हैं तत्व ज्ञान में बेरंग नहीं है, केवल ज्ञान में घट परिचय है। घट का ज्ञान होता है केवल, 6 पूरब के 6 पश्चिम। पर जगत को ये बेरंग चाहिए, चरम चक्षु से देखने वाले, और दिखाने वाले भी खूब राजी होते हैं, देखने वाले भी राजी। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो सदगुरु शरण को समझता ही नहीं, उसी को मोक्ष समझता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो काली धार फिर बह जाते, शनि छोड़ेगा। तो सतगुरु शरण भेद या नहीं पायो, इतनों ने भी नहीं पाया, तो फिर और न जाने कोई। और तो बेचारे भोले जीव हैं जो ग्रस्त में है, वो क्या जानेंगे। क्यों? अरे माया बड़ी अपर साधु, सब घटरा क्या छाई, तत्व भेद यो प्रगटे न्यारो, भ्यास न सके माई। ये तत्व भेद अरूप है, ये न्यारा प्रकट होता है माया से, रूप से, श्वास से, मन से, इच्छा से, विचारों से अलग प्रकट होता है। ये किसी के बस में नहीं है। इसलिए कह सुखराम ब्रह्म और माया दो ही कहे सब कोई। ब्रह्म और माया, आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है, दो का सब बखान करते हैं। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, दो का सब ज्ञानी ध्यानी बखान करते हैं। परंतु महाराज फरमाते हैं जो साहिब परचाया देवे, महाराज फरमाते हैं
जो पर्चे में अगर तू लीन हो गया, पर्चे में रह गया, तो महाराज फरमाते तू सदगुरु की शरण को भूल जाए, सदगुरु के ज्ञान को समझेगा, क्योंकि माया बड़ी अपर है, उनमें माया छाई हुई है जबरदस्त। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस माया से अलग होने के लिए तेरे को महाराज फरमाते हैं ससुरूप की कड़ा, अर्ध नाम की जो कड़ा है, निजकर नाम अर्ध बिन जानिया। महाराज फरमाते हैं सबको जौरो खावे, सब काल के बस में। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि सुन ले जोरे, सुन ले जोरे, समझर धारा विचारी, समझ करके इस ज्ञान को विचार कर लो। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखम सुखराम जी महाराज ज्ञान हुआ, ज्ञान मुक्त के मालका भगवंता जिन अनंत कोट संतान राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।